सारे पुंछ में सब घरों में जितना भी हमारे जिला में नुकसान हुआ है, खासकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सुरमकोट में, हम हर घर में गए जहाँ एक चिंबड़ भी लगी थी, जहाँ थोड़ा सा भी नुकसान हुआ था, चाहे वो सावदियाँ हो, चाहे वो शाहपुर हो, चाहे वो मनपार हो, चाहे वो लोरन हो, बेलावाला हो, चाहे वो हमारा बाइला हो, चाहे वो पिंडी हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो सुनिया हो, जितना भी इलाका था, चाहे वो जलास हो, खड़ी हो, जितना भी इलाका था, कोई भी खनेतर हो, कोई भी घर हमने नहीं छोड़ा जहाँ पर नुकसान हुआ है। मैं आपसे, चाहे वो कृष्णा घाटी हो, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जितना भी नुकसान हुआ था हम सब लोगों के घरों में गए, हमने देखा कि बहुत से लोगों के घर जल गए हैं। मैं सोचता हूँ कि कल ईद का त्योहार था और बर्तन जल गए हैं। मैं सोचता हूँ कम से कम उनकी थोड़ी बहुत कमी पूरी की, हमने राशि भी दी और हमने उनको दूसरी मदद भी की, जो सिलेंडर गैस की पूरी किटें दी। पर मैं ये बात कहूँगा कि हम लोग समर्थ हैं, हमें भगवान ने समर्थ बनाया, हमें लोगों के हम अपील करना चाहता हूँ, जो पुंछ की जनता है, हमें भगवान ने बचा लिया है, हमारे घर में किसी को नहीं लगी है, किसी और को नहीं लगी है। अब सेवा का हमें मौका दिया है। जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं या जो लोग पीड़ित हैं, हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी मदद करेंगे, भगवान हमारी भी सुनेगा, खुदा हमारी सुनेगा। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपया सेंटर से जो फुल डैमेज है और पार्शियल 1 लाख रुपया, और साथ में सबसे बड़ी जो बगैर किसी शर्त के सबको नौकरियां दी, जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, बहुत सी मदद की प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। पर मैं लोगों से भी अपील करता हूं, आप लोग दिल खोलकर लोगों की मदद करें, आगे आए, जैसे आप फ्लड में आए, जैसे आप बंजाल आया था तब आए, जैसे आप लोग आपका जो हमारे यहाँ कोरोना आया था आप तब आए। आज वही मौका है आप सबको जो पुंछ का हमने कर्ज चुकाना है, इसलिए हम सब लगे हुए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर चर्चा की थी कि कैसे लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि हमारे पर इतनी बड़ी त्रासदी आई, हमारे 14 लोग यहाँ पर शहीद हो गए और बहुत सारे लोग हमारे जो जख्मी हैं वो अस्पताल के अंदर है, जिनको बड़ी पैसे की बड़ी सख्त जरूरत थी। विचार किया गया क्या किया जा सके। जो 4 लोगों के घर पूरी तरह से जल गए थे, जिनके पास खाना पकाने के लिए उनको गैस कनेक्शन दिए गए और बाकियों को पैसा दिया गया, और जो लोग जख्मी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे की जाए, उस सिलसिले में आज हमने यहाँ पर बुलाए थे लोग, उनकी मदद की। इससे पहले भी हम लोगों के घरों के अंदर गए, तो जख्मी थे उनको जाकर पैसे दिए। हम सोचते हैं कि अगर हम लोग बच गए हैं, ये हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम बच गए हैं, हमारा कारोबार बच गया, हमारी जानें बच गई, हमारा घर बच गए। जो लोगों का नुकसान है वो भी हमारे यहाँ पे, उनकी कैसे मदद की जाए, इसके लिए आज यहाँ पर हम इकट्ठे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा, जो समर्थ लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो भी आगे आए, लोगों की मदद करें, क्योंकि इस समय लोगों की बड़ी सख्त जरूरत है। हम लोग उनकी मदद कैसे करें। वैसे तो आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, जो जिनका फुल डैमेज है 2 लाख रुपये, जिनका पार्सल है उनको 1 लाख रुपये, स्टेट को छोड़कर। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस समय हम क्या कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। खासकर मैं सरकार से ये अपील करूं, जो लोग जख्मी हैं, जो लोग लुधियाना के अंदर है, जो लोग बाकी जगह पर जो जम्मू के अंदर है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाके, ताकि उन लोगों को बचाकर उनकी ज़िंदगी को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ये हम सबका फर्ज बनता है। आज जो हमारे एक्स MLC हैं श्री प्रदीप शर्मा जी, ये जब से पुंछ में जो 7 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की शेलिंग की गई सिविल लोगों पे, उसके बाद जिस चीज़ का नुकसान हुआ, प्रदीप शर्मा जी डोर टू डोर पहले शहर में गए, उसके बाद गाँव में गए। कुछ लोग ऐसे गाँव में ऐसे घर देखे जो कि बड़े बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। कुछ ऐसे घर इन्होंने देखे जिनके अंदर चूल्हा नहीं है, चूल्हा तक नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। कि प्रदीप शर्मा जी ने बैठ के एक सलाह मशवरा करी अपने साथियों के साथ कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर मैं गया, छोटे छोटे बच्चे जो है रो रहे थे कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे पास जो गैस सिलेंडर थे, चूल्हे थे, वो भी जल गए हैं। तो इन्होंने आज उन लोगों को बुला के, कुछ लोगों को उनको बुला के गैस सिलेंडर भी दिया और कुछ लोगों को राशि भी दी। और मैं अपनी तरफ से प्रदीप शर्मा जी का और एक जो पुंछ की जो जनता है, खास करके जम्मू कश्मीर की, सबको ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास भी जितनी समर्था है, इस दुख की घड़ी में जिन जिन लोगों के पास कुछ है उनको बाहर आना चाहिए। इन लोगों की जो गरीब लोग हैं, या जिनका सब कुछ लुट गया है, माल मवेशी, घर जल गए हैं, घर डैमेज हो गए हैं, उनको जो है मदद करनी चाहिए और बाहर आना चाहिए।